वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 1 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो इस पैसेज से रिलेटेड था उसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसे अवश्य ही देख लें। मैं लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप उसे अवश्य देख लें। और उसके बाद इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैसेज नंबर 2 और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो ये दूसरा पैसेज है, ठीक है, और यह रिलेटेड है किससे? नवी मुंबई का एक स्कूल है, उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन। कमाल की बात यहाँ पर कह रहे हैं राइटर कि हिस्ट्री लेसन को पसंद करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स हिस्ट्री को पसंद नहीं करते, उसको बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन नवी मुंबई के क्लास 6 के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री लेसन पसंद आ रहा है। और इसके लिए राइटर जो हैं थैंक्स कहते हैं टू ए नोबेल टीचिंग एड, एक आधुनिक टीचिंग एड को, यानी आधुनिक पाठन सामग्री या जो पढ़ाने में सहायता दे उसको कहते हैं टीचिंग एड। इट इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट their study material includes comic books and they use their textbooks for reference to put things into perspective। अब कहता है इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। गिवन द फैक्ट यानी यह जो सच्चाई है यहाँ इस बात में, कहता है यहाँ पर सच्चाई क्या है कि हिस्ट्री लेसन लोग यानी स्टूडेंट्स क्यों पसंद करते हैं। तो इसके पीछे सच्चाई यह है कि जो स्टडी मटेरियल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स का, ठीक है, उस स्टडी मटेरियल्स में, स्टडी मटेरियल मतलब जो किताब वगैरह है आपकी पठन सामग्री, उसको स्टडी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो उनके स्टडी मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं? तो कॉमिक बुक्स, ठीक है, कॉमिक की किताबें शामिल हैं। एंड दे यूज देयर टेक्स्ट बुक्स फॉर रेफरेंस, और वे स्टूडेंट्स यानी नवी मुंबई के किसी स्कूल के जिसकी बात यहाँ हो रही है, वे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टेक्स्ट बुक का भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। फॉर रेफरेंस टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, किस लिए करते हैं? रेफरेंस, फॉर रेफरेंस यानी संदर्भ के तौर पर। किस लिए? टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ताकि चीज़ों को और क्लियर किया जा सके, यानी आइडियाज और ज़्यादा स्पष्ट हो। इसके लिए टेक्स्ट बुक का भी हेल्प यह स्टूडेंट लिया करते हैं। बिसाइड्स, और इसके अलावे क्या हैं? स्टूडेंट्स, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, ठीक है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, उन्हें उत्साहित किया जाता है। टू टैप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, कि इंफॉर्मेशन के
यानी जानकारी के जो अदर सोर्सेस हैं, जो अन्य स्रोत हैं, उनका भी सहारा लें। ठीक है, टैप मतलब यहाँ पर सहारा लेना, हेल्प लेना। यहाँ पर टैप मीन्स कोई नल वगैरह नहीं। ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लासेस, कहता है इतिहास की कक्षाओं के दरमियान स्टूडेंट्स पोर ओवर, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं हिस्ट्री क्लास के दौरान, पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स। पोर ओवर मतलब थिंक ओवर, ठीक है, कंसीडर। कॉमिक स्ट्रिप्स, कॉमिक्स की किताबों में जो स्ट्रिप्स हैं, जो कटिंग्स हैं, जो चित्र आदि हैं, ठीक है, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड्स, उस पर विचार करते हैं, उस जमाने के हिस्टोरिकल पीरियड्स पर, ऐतिहासिक काल पर विचार करते हैं। इनएक्ट कैरेक्टर्स ऑफ एम्पेरर्स एंड टायरेंट्स, और उस जमाने के जो क्या थे, कैरेक्टर्स ऑफ एम्पेरर्स एंड टायरेंट्स, यानी उस जमाने के जो ऐतिहासिक बादशाह हैं या तानाशाह हैं, टायरेंट्स, डिक्टेटर, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को यानी उनके चरित्रों को इनेक्ट करते हैं। यानी उनका जो है ना एक नाटक द्वारा जो है ना अभिनय करना, इनेक्ट मतलब होता है अभिनय करते हैं उन कैरेक्टर्स के। यानी कोई अकबर बन गया, ठीक है, कोई डिक्टेटर जैसे कोई हुआ अपने ज़माने में, ऐसे तो उनका भी रोल प्ले करके, यानी कह सकते हो आप, लोग वहाँ के बच्चे इतिहास को समझते हैं। एंड हैव एनिमेटेड डिस्कशंस, और देखो क्या करते हैं इतिहास के कक्षाओं के दौरान, जब इतिहास की कक्षाएं चल रही होती हैं तो वहाँ बच्चे आपस में एनिमेटेड डिस्कशंस, यानी एनिमेटेड मतलब जीवंत, लाइव डिस्कशंस, परिचर्चाएं करते हैं ऑन द सब्जेक्ट, यानी विषय वस्तु पर। ठीक है, इतिहास के जिस विषय पर, जब मान लो पढ़ाई हो रही है मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में, ठीक है, मुगल डायनेस्टी पढ़ाई हो रही है, तो उस पर चर्चा करते हैं आपस में स्टूडेंट्स लोग। अकॉर्डिंग टू द स्कूल प्रिंसिपल, द कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट एंड विजुअल्स अपील टू द स्टूडेंट्स। अब स्कूल के प्रिंसिपल मानते हैं कि यह जो कॉमिक स्ट्रिप है, कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट यानी ऐसा प्रारूप हिस्ट्री का बनाया गया जिसमें जो है ना चित्र आदि दिए गए हैं, ठीक है, और विजुअल्स जो दृश्य, जो चीज़ दृश्य हैं उसको विजुअल्स कहते हैं। अपील, अट्रैक्ट करना, अपील करते हैं, आकर्षित करते हैं स्टूडेंट्स को। अ हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल्स इज अ ग्रेट आइडिया। और किसी इतिहासकार को ऐसा महसूस होता है कि स्कूल में कॉमिक्स का इस्तेमाल क्या है, एक ग्रेट आइडिया है, एक बड़ी जो है अवधारणा है, विचार है एक बड़ा सा। कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। और कहता है कॉमिक्स तथा एक्टिंग यानी अभिनय से स्टूडेंट को यह समझने में मदद मिलती है कि स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, एक्चुअली वास्तव में वे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन। नवी मुंबई के स्टूडेंट्स हिस्ट्री को पसंद करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो नॉवेल टीचिंग एड इसका हम एक कारण बताएंगे, यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नंबर 7 में आ जाते हैं। व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। अब कहता है ऐसा रीजन बता दीजिए जिसके
चलते हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो इनेक्ट करने के बाद तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेवर यूज टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, नहीं, टीचिंग में टेक्स्ट बुक नहीं यूज करोगे तो इंटरेस्टिंग होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी सब तो है, सही रीजन है। नंबर 8, व्हाई डज हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल्स इज ए ग्रेट आइडिया? ऐसा हिस्टोरियन क्यों फील करता है कि कॉमिक्स का इस्तेमाल करना स्कूल में ग्रेट आइडिया है? अरे इसलिए ना कि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इट हेल्प्स लर्न टू सब्जेक्ट इन बेटर वे, ये भी ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। लेकिन इससे बढ़िया, इससे रिलेटेड बात जो है ये वाली है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल आपको चुनना है, तो टाइटल में आप लिखोगे हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द अपोजिट, यानी उल्टा आपको खोजना है, जिसको एंटोनिम भी कहते हैं। टायरेंट, टायरेंट तानाशाह होता है, तो डिक्टेटर तो भाई सिनोनिम में आ गया। एंजल देवदूत फरिश्ते होते हैं, क्रूएल क्रूर होता है, ये भी करीब करीब जो है ये दोनों इसका सिनोनिम है। एंजल देवदूत होता है, फरिश्ता, और एक है मॉडरेटर। तो तानाशाह का मॉडरेटर होना चाहिए, ठीक है, उदारवादी। तानाशाह जो है उदारवादी नहीं होता, वह अपनी मन की करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है टायरेंट का अपोजिट होगा बेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक अपने सर को दीजिए इजाज़त और देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।